हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले उबंटू के अंदर वीआईएम कमांड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो चलिए आते हैं, थोड़ा सा पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है वीआईएम कमांड का, अपन इसको ओपन कर लेते हैं। इस पे बहुत सारे ऑप्शन थे, सो इसलिए मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन पहले बनाया और देन एक्सप्लेन करने का सोचा, क्योंकि हमारा टाइम सेविंग होगा, राइट। चलिए, सो थोड़ा सा पहले अपन डिस्कस करते हैं कि वीआईएम कमांड होती क्या है। देखिए, आप लोग अपने डेस्कटॉप में अगर कोई फाइल लिखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडिटर यूज करते हैं। लाइक नोटपैड यूज करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज किया जाता है, राइट। इसी तरह से आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये एडिटर होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारे लिनक्स वाली सीरीज में अगर हम बात करें तो हमारे लिनक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे फाइल के अंदर कोई कंटेंट को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए काम में आते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर के नाम से कॉल करते हैं, राइट। तो देखिए, आपके पास वीआईएम होता है, ओके। उसके बाद वीआई होता है, देन नैनो, गैडिट। ये सारे क्या है सर, आपके एडिटर होते हैं। बट इनमें से अगर आप किसी एक का यूज करना भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी के सारे आप इजिली कर पाओगे। बस ऑप्शंस का डिफरेंस होता है, बाकी लगभग सिमिलर होता है, ओके। तो अपन बात करेंगे वीआईएम का यूज। तो देखिए, अभी आपने देखा था हमारे पास एक फाइल होती थी, लाइक आपने टच करके एक फाइल बनाया विवेक डॉट टीएक्सटी नाम की। अब गाइस, इस फाइल के अंदर आपको कोई कंटेंट लिखना, आप कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाते थे, राइट। फिर आप बोलोगे सर मैं तो कैट कमांड के थ्रू लिख सकता था। लाइक आपने बोला सर मैं कैट के थ्रू विवेक डॉट टीएक्सटी को फाइल एक क्रिएट करूंगा, ग्रेटर देन सिंबल लगा दूंगा, राइट। अच्छी बात है, आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। बट इसमें दिक्कत क्या आ रही थी पता है, अगर आप, एक सेकेंड, फाइल का नेम गलत हो गया। तो अगर आप इस फाइल के अंदर कंटेंट लिखने जा रहे थे तो सीक्वेंस में लिख पा रहे थे। बट अगर मैं बोलूं कि इसमें बीच में कोई कैरेक्टर मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर पाओ, नहीं कर पाते। मतलब पूरे फुल ऑपरेशन को आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे आप अपने कैट कमांड के थ्रू। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वीआईएम की। इसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर कमांड। तो चलिए आते हैं, थोड़े से पहले इसके ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपके उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है वीआईएम कमांड। उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं आप इंस्टॉल करने के लिए, एपीटी गेट इंस्टॉल वीआईएम, राइट। तो ये आप एपीटी गेट इंस्टॉल वीआईएम करोगे तो क्या हो जाएगा, वीआईएम का पैकेज आपके उबंटू पे इंस्टॉल हो जाएगा। जब वीआईएम का पैकेज आपके पास आ जाएगा, फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हैं वीआईएम कमांड को। अब वीआईएम कमांड जब आप यूज करेंगे तो किसी भी फाइल को ओपन करना होता है विद द हेल्प ऑफ वीआईएम। तो आप लिखते हो सबसे पहले कमांड, उसके बाद आता है आपका फाइल का नेम। तो लाइक मैंने बोला विवेक डॉट टीएक्सटी, राइट। अब इस फाइल को जब आप ओपन करते हो, क्या करते हैं सर आप, इस फाइल को जब आप ओपन करते हैं तब आप होते हैं कहाँ पर, स्किप मोड में, ठीक है। हमारी फाइल जब ओपन होती है, तीन मोड होते हैं हमारी फाइल के अंदर। एक होता है स्किप मोड, दूसरा होता है आपका इंसर्ट मोड, और तीसरा होता है कमांड मोड, ठीक है। ये तीन टाइप के मोड होते हैं। तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है, जरा ध्यान से समझते हैं। जो आपका इंसर्ट मोड होता है, इसके अंदर जाके आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक आपको कुछ भी डेटा लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। अब इंसर्ट मोड में कैसे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी तरीके से आप चाहो तो वीआईएम कमांड के अंदर बैठे बैठे आप कोई कमांड का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक आपने बोला सर मुझे सर्वर रिबूट करना है, आप रिबूट कर सकते हो। बट क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड मोड पे जाना पड़ेगा। और स्किप मोड के अंदर आप बैठ के क्या काम कर सकते हैं, स्किप मोड के अंदर लाइक आपको कोई कैरेक्टर डिलीट करना है, वन कैरेक्टर, फाइव कैरेक्टर, वन लाइन, मल्टीपल लाइन, ये सारे ऑपरेशन आप कहाँ करोगे सर, स्किप मोड में करोगे। उसके बाद आपका कर्सर अप डाउन करना है तो उसके लिए भी आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं अपन अपने डॉक्यूमेंट में और समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप फाइल को क्या करते हो, सेव करना चाहते हो विदाउट किसी डेटा को वो करे, मतलब डेटा आप सेव नहीं करना चाहते, सिर्फ फाइल को एग्जिट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं आता हूँ और ये अपना टर्मिनल अपन ने यहाँ पर ओपन किया, ओके। सो ये देख सकते हो कि ये अपना क्या है, उबंटू का टर्मिनल है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तो मेरे पास एक फाइल पड़ी है विवेक डॉट टीएक्सटी, मैंने वीआईएम किया विवेक डॉट टीएक्सटी को। तो मेरे पास गाइज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, इसलिए ये यहाँ पर रन हो रही। तो देखो, अभी मैंने फाइल ओपन किया, अभी नीचे देखो मेरे कर्सर के पास यहाँ पर विवेक डॉट टीएक्सटी लिखा, कुछ और लिखा है क्या, नहीं लिखा। इसका मतलब आप कहाँ बैठे हो, स्किप मोड में।
अब स्किप मोड में जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो आप, वो कौन कौन से करवा सकते हो जरा ध्यान से देखिए। देखिए, अगर आपको कर्सर क्या करता है लेफ्ट लेके जाना है तो एच प्रेस करोगे, अगर कर्सर को क्या करना है डाउन लेके जाना है तो जे, अगर कर्सर को ऊपर लेके जाना है के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। अभी देखो मेरा कर्सर जो है तो माउस सॉरी कीबोर्ड की एरो बटन से किया है, राइट। तो मेरा कर्सर अभी कहाँ पर है सर, एस के ऊपर है। मैंने क्या बोला, मुझे लेफ्ट में लेके जाना है, लेफ्ट के लिए क्या है एच। तो मैंने यहाँ पर देखो आप एच प्रेस करोगे, देखो मेरा कर्सर लेफ्ट में जा रहा है। तो एच से आप क्या कर सकते हो, आपका कर्सर लेफ्ट में मूव होगा। अगर आपको राइट में लेके जाना है तो क्या करोगे आप, आई प्रेस करोगे। क्या करोगे सर आप, आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉरी कैपिटल आई प्रेस करना था आपको। तो यहाँ पर आप कैपिटल आई प्रेस करते तो उस पर चले जाते। ठीक है, बात आई समझ में, चलिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रीन के टॉप पे जाना है तो कैपिटल एच। उसके बाद आपके कर्सर को क्या करना है, अप लेके जाना है तो क्या प्रेस करेंगे सर आप, के प्रेस करेंगे। तो देखो मैंने के प्रेस किया तो मेरा कर्सर क्या हो रहा है, अप जा रहा है। इसी तरीके से मेरे कर्सर को डाउन लेके आना है तो क्या करोगे सर आप, जे प्रेस करिएगा। क्या करेंगे आप, जे प्रेस करिए, तो कर्सर डाउन आ रहा है। ठीक है, के से अप जा रहा है, जे से डाउन आ रहा है। देखो मैं अपने कीबोर्ड की जे बटन प्रेस किया तो डाउन आ रहा है, के किया तो ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने माउस को लेफ्ट राइट अप डाउन ले जा सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक आपके कर्सर को क्या करना, मूव टू द मिडिल ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के बीच में लेके जाना तो आप क्या करोगे, कैपिटल एम प्रेस कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, कैपिटल एम। तो मैंने लाइक यहाँ पर कर दिया कैपिटल एम, देखो तो मेरे फाइल के बीच में आ गया। अब इसी तरीके से और क्या करना आपको, बॉटम ऑफ स्क्रीन जाना तो क्या करो, कैपिटल एल प्रेस कर दो। तो देखो मैंने कैप्स लॉक ऑन रखा है और कैपिटल एल प्रेस किया, मतलब सिर्फ एल प्रेस किया तो जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो कैपिटल ई कैपिटल बी, राइट। सो ये सारे ऑप्शन है गाइस, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा मैं, तो आप लोग वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। तो ये तो सारे थे आपके कर्सर से रिलेटेड ऑपरेशन, बट हमें इस कर्सर से रिलेटेड ऑपरेशन में इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा कर्सर क्या है, माउस की बटन से या तो आप इससे ले जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने कीबोर्ड के अप डाउन लेफ्ट राइट बटन से भी आप कर्सर मूव कर सकते हो, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बट अगर आपको क्या करना है, इंसर्ट मोड में जाना है तो कैसे जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो अगर आप अपने मोड को देखो, चेंजिंग फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड, तो अगर आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो आप स्मॉल ए ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए ऑप्शन यूज कर सकते हैं, राइट। स्मॉल आई कर सकते हैं, कैपिटल आई कर सकते हैं, स्मॉल हो कैपिटल हो। इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो आपको इंसर्ट मोड में जाने के लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप स्मॉल ए प्रेस करके जाओगे तो क्या होगा, अपेंड द टेक्स्ट इन फॉलोइंग करेंट कर्सर पोजीशन, मतलब जहां पर आपका कर्सर अभी है वहीं पर ये लिखना स्टार्ट करेगा। कब, जब आप स्मॉल ए प्रेस करके इंसर्ट मोड में जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप कैपिटल ए प्रेस करके जाते हो तो क्या होगा कि आप कहां पर, अपेंड टेक्स्ट टू द एंड ऑफ करंट लाइन, मतलब जो आपकी करंट लाइन है उसके लास्ट में आपका कर्सर लिखना स्टार्ट करेगा। आप जो भी टाइपिंग करोगे वो कहां, लास्ट पे स्टार्ट होगा। इसी तरह का स्मॉल आई से आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर करंट कर्सर पोजीशन, मतलब अभी आपका कर्सर जहां पर रखा हुआ है उस कर्सर से पहले लिखना स्टार्ट करेगा। कब, जब आप स्मॉल आई का यूज करके जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप इंसर्ट मोड में कैपिटल आई का यूज करके जाते हैं तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द कर्सर लाइन, मतलब जिस लाइन के कर्सर पे रखा हुआ है उसके बिगिनिंग पे लिखना स्टार्ट कर देगा। कब, जब आप कैपिटल आई का यूज करें। उसके बाद अगर आप स्मॉल ओ का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा सर, अगर आप स्मॉल ओ का यूज करते हैं तो ओपन अप अ न्यू लाइन फॉलोइंग द करंट लाइन एंड एड टेक्स्ट देयर। तो ये क्या करेगा, जहां पर आपका कर्सर है उसके ऊपर एक नई लाइन बनाएगा और वहां पर लिखना स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं, करंट सॉरी कैपिटल ओ का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, फ्रंट ऑफ द करंट लाइन, तो जो भी करंट लाइन होगी उसके सामने एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा और वहां पर आपका कर्सर लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं सर, इंसर्ट मोड में जा सकते हैं। बट इनमें से मैं बोलूंगा आप ये तीन को याद रखो बस। कितने, ये थ्री। अगर स्मॉल ए प्रेस करते हैं तो आप क्या करेगा, कर्सर वहीं पर लिखेगा। कैपिटल ए करते हैं तो लाइन के एंड में लिखेगा, और स्मॉल आई का यूज करते हैं तो कर्सर के पहले लिखना स्टार्ट करेगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है बस, और इससे ज्यादा ऑपरेशन लर्न करना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके,
चलिए आते हैं, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर देखो आपके पास ऑपरेशंस है जो कि कहाँ पर परफॉर्म होते हैं सर, आपकी लाइन पे। देखो अगर आपको सिंगल वर्ड डिलीट करना है, क्या करना है, सिंगल वर्ड डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सॉरी कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा, जस्ट 1 मिनट, ओके। बहुत सारे ऑप्शंस है तो ढूंढने में टाइम लग जाता है। ओके, देखिए, तो अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन में जाना है तो आप जी जी प्रेस कर सकते हैं, लास्ट लाइन में जाना है तो कैपिटल जी प्रेस कर दो, और अगर आपको क्या करना है, 5 लाइन पे जंप करना है तो 5 जी कर दो, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर आओगे तो ये आपके क्या है, सेव करने के ऑपरेशंस होते हैं। देखो अगर आप अपनी फाइल को विदाउट चेंजेस किए सेव करना चाहते हो तो क्यू प्रेस करिए, ठीक है। और क्या करना चाहते हो, एग्जिट विदाउट सेविंग एनी चेंज, तो आप क्यू एक्सक्लेमेशन यूज कर सकते हो। और अगर आप सेव करके जो है तो एग्जिट होना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू क्यू का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर टेक्स्ट डिलीट कमांड होती है, ये टेक्स्ट डिलीट कमांड के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर आप डीडी करते हो, 2 बार डीडी प्रेस करते हैं आप, तो क्या होगा सर, ये आपका पूरी लाइन को डिलीट कर देगा। 2 DD की आपने तो क्या करेगा, 2 लाइन डिलीट कर देगा। DW करते हो आप तो क्या होगा, पूरा वर्ड डिलीट करेगा, चाहे वो 1 कैरेक्टर का हो या 5 कैरेक्टर का हो, डजेंट मैटर, ओके। उसके बाद आप क्या करते हो, अगर यहाँ पर DAW करते हो तो ये क्या करेगा, डिलीट वर्ड अंडर द कर्सर एंड स्पेस आफ्टर बिफोर इट, तो आपका जहां पर कर्सर है उसके आफ्टर और बिफोर का क्या करेगा, वर्ड डिलीट कर देगा। अगर यहाँ पर DIW करते हो तो क्या करेगा, कर्सर के अंडर नीचे का डिलीट करेगा। अगर यहाँ पर कैपिटल डी करते हो तो क्या करेगा, एंड ऑफ लाइन पे डिलीट करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक्स प्रेस करते हो तो क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर डिलीट करेगा। तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं गाइस, इनको हम परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आते हैं हम हमारी उबंटू की मशीन पे और यहाँ पर करते हैं अपन प्रैक्टिकली, ओके। सो यहाँ पर मैंने अपने उबंटू मशीन से लॉगिन किया और इस फाइल को मैं जरा सेव करता हूँ और फिर बाहर आता हूँ। अभी कैसे सेव किया वो मैंने नहीं बताया, अभी ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो क्या करिए, आप VIM के थ्रू फाइल को ओपन करो, bivec.txt। मैंने क्या बोला कि मुझे कर्सर ऊपर लेके जाना है, क्या करो, के प्रेस कर दो। देखो मेरा कर्सर ऊपर का है। अब मैंने बोला सिंगल कैरेक्टर डिलीट करना है, क्या करो, एक्स प्रेस कर दो। देखो डिलीट हो गया। अंडू करना है, यू प्रेस कर दो। मैंने बोला सिंगल कैरेक्टर एक्स, अंडू करना है यू। उसके बाद मैंने बोला 5 कैरेक्टर डिलीट करना है, 5x, देखो 5 कैरेक्टर डिलीट हो गया, अंडू करना है, यू प्रेस कर दो, राइट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो। मैंने बोला लाइक 3 कैरेक्टर डिलीट करना, 3x, अंडू करना है यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी कैरेक्टर को कट कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर। अब यहीं पर मैंने बोला कि यार मेरा पाइथन जो है, क्या है, मेरा पाइथन, अब मुझे काउंट नहीं करना है कि कितने कैरेक्टर, मैंने बोला पूरा वर्ड डिलीट करना, क्या करो, DW, वर्ड डिलीट हुआ, अंडू करना, यू कर दो, राइट। तो DW से वर्ड डिलीट होता है, यू से अंडू कर सकते हो। आपने बोला सर मुझे 2 कैरेक्टर, सॉरी 2 वर्ड डिलीट करना है, क्या करना है, 2 वर्ड डिलीट करना है। तो 2 वर्ड डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो सर, 2DW, तो 2 वर्ड डिलीट हो गया, यू कर दोगे, अंडू हो जाएगा। देखो तो आपने यहाँ लिखा 2DW, तो आपका ये पाइथन इज दोनों डिलीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप सिंगल कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं, सिंगल लाइन को डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन को डिलीट कर सकते हैं, सिंगल वर्ड, मल्टीपल वर्ड, राइट। तो अभी मैंने सिंगल कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर बताया, उसके बाद सिंगल वर्ड मल्टीपल वर्ड बताया। अब लाइन बताता हूँ। देखो डीडी प्रेस कर दो, पूरी लाइन डिलीट हो गई, यू प्रेस कर दो, अंडू हो गया, डीडी प्रेस करो डिलीट, यू प्रेस करो अंडू। तो सिंगल लाइन डिलीट, मैंने बोला 5 लाइन डिलीट करना, 5 DD, 5 लाइन डिलीट हो गई, यू कर दो अंडू। तो इस तरीके से आप अपने सिंगल कैरेक्टर को, मल्टीपल कैरेक्टर को, सिंगल वर्ड मल्टीपल वर्ड, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन, इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। ये सारे ऑपरेशन कहां पर हो रहे हैं सर, आपके स्किप मोड में हो रहे हैं, राइट। सॉरी, कहां पर हो रहे हैं, स्किप मोड में। अब इसी को अपन को क्या करना है, इंसर्ट मोड में जाना है। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए क्या ऑपरेशन थे, यहां पर आके देख सकते हैं आप, ये तो AI, ये सारे ऑप्शन, राइट। तो मैंने इनमें से बोला मुझे इंसर्ट मोड में जाना, आई प्रेस करता हूं। अब मैंने यहाँ पर बोले लिखता हूं विवेक, तो देखो कर्सर के पहले लिखा रहा है, राइट। अब इस इंसर्ट मोड से बाहर आना है तो अपने कीबोर्ड की जो पहली बटन होती ESC, इसको प्रेस करेंगे आप तो इंसर्ट मोड से बाहर आ जाएंगे। बात आई समझ में, पहली बटन होती है आपके कीबोर्ड की ESC, फंक्शन वाली लाइन में, जहां पर F1 F2 बटन होती है, उसकी पहली बटन ही होती ESC, स्किप लिखा होता है, ठीक है।
तो आप इंसर्ट मोड से बाहर आ सकते हो। अब यहीं पर मैंने क्या बोला, आई से चला गया, स्मॉल ए से जाता हूँ। कहां से जाता हूँ? स्मॉल ए से। अब मैंने लिखना स्टार्ट किया, देखो तो जहां पर कर्सर है वहां पर लिख रहा है, राइट। देखो फिर से ध्यान से देखना, मैं बाहर आया, मेरा कर्सर कहाँ रखा मैंने? एन पे रखा हुआ है। अब मैंने बोला स्मॉल ए का यूज करके जा रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ, तो देखो कहाँ लिखा रहा है, उसी के आगे लिखाता जाएगा, राइट। तो करंट पोजीशन जहां पर आपके कर्सर है उसके आगे लिखना स्टार्ट करता है, कब? जब आप स्मॉल ए का यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप कैपिटल ए करते हो तो क्या होगा? लाइन के एंड में जाएगा। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, कैपिटल ए से गया और लाइन के एंड पे कर्सर ऑटोमेटिक पहुंच गया। ध्यान से देखो, फिर से मैं वापस आया, ठीक है, इंसर्ट मोड से बाहर आया, मेरा कर्सर कहाँ रखा है? पी पे। मैंने कैप्स लॉक ऑन किया और मैंने ए प्रेस किया, देखो कहाँ पहुंच गया कर्सर? डायरेक्ट लाइन के मतलब एंड पे पहुंच रहा है। तो आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो ये 3 ऑपरेशन आपके लिए इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलो इतना तो कर लिया सर कि हमने देखा कि अगर हमें कोई सिंगल कैरेक्टर डिलीट करना कैसे डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर डिलीट करना कैसे कर सकते हैं, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन कैसे डिलीट कर सकते हो, राइट। अब बात आती है कि सर मैंने इसके अंदर कुछ लिखना भी सीख लिया, राइट। आई का यूज करके स्मॉल ए स्मॉल ओ कैपिटल ओ, ये सारे ऑप्शन मैंने देख लिए, बट सर मैं फाइल को सेव करना चाहता हूँ, कैसे सेव करोगे? देखो तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आई से लिखा मैंने जावा इज ऊप्स लैंग्वेज, राइट, मैंने ये लिख दिया। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है सर? यहाँ पर सेव करना है। क्या करो? इंसर्ट मोड, देखो अभी ये मेरा कर्सर है, क्या लिखा है? इंसर्ट। इस इंसर्ट मोड से बाहर आना है, क्या बटन प्रेस करना है? ESC, इसकी बटन प्रेस करिए, आ गए। अब इस फाइल को सेव करना तो शिफ्ट बटन प्रेस करिए और कॉलन, एल के बाद वाली जो बटन होती है वो कॉलन होती है, उसको प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का आ गया। अब यहाँ पर फाइल को सेव करना है, तो आपने लिखा WQ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का 1 नंबर पे जो सिंबल होता है, एक जो आपका नंबर 1 होता है उस पे एक्सक्लेमेशन का सिंबल बना होता है ऐसे लंबा, और डॉट लगा होता है नीचे साइड, उसको किया इंटर। तो ये आपकी फाइल सेव हो गई। कैट करके देखोगे अगर आप विवेक डॉट टी को, तो देखो इसमें जावा इज ऊप्स वाली वर्ड ऐड हो गई। अब यहीं पर मैंने फिर से इस फाइल को ओपन किया विवेक डॉट टी को, और लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, राइट, मैंने इसको लिख दिया। अब चाहता हूं कि यार मुझे ना ये सेव नहीं करना है, तो आप क्या बोलोगे? सर इसको हटा दो। ठीक है, मैं नहीं हटाना चाहता। मैं क्या किया, इंसर्ट मोड से बाहर आया, स्किप मोड में। अब मैं बोला ये मैंने जो लिखा इसको सेव नहीं होना, तो क्या करो? क्यू एक्सक्लेमेशन। अब डब्ल्यू नहीं देना, डब्ल्यू कब देना? जब आप चाहते हो सेव होके एग्जिट हो, बट आप चाहते हो एग्जिट हो जाए, सेव नहीं होना चाहिए। तो क्यू एक्सक्लेमेशन। अब कैट करके देखोगे अगर आप विवेक डॉट को, तो देखो यहाँ पर वो वाली लाइन ऐड नहीं हुई जो आपने लिखा था, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, राइट। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है सेव करने का, विवेक डॉट टी पे गए। अब यहाँ पर लाइक मैंने लिखा लॉजिटेक कीबोर्ड, ओके, इज बेस्ट ब्रांड फॉर यूज, राइट। अब मैंने बोला इसको सेव करना, कुछ नहीं, इंसर्ट मोड से बाहर आ गए आप, स्किप मोड में शिफ्ट के साथ जेड जेड प्रेस कर दो। क्या कर दो? शिफ्ट के साथ जेड जेड प्रेस कर दो, आपकी फाइल हो जाएगी सेव। बात आई समझ में? तो गाइज ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा सकते हो VIM के थ्रू अपने उबंटू पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिमूव करके दिखाता हूँ, तो जस्ट 1 मिनट, sudo apt get remove and VIM, ओके। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे में VIM का पैकेज नहीं रहेगा तब कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब क्या एरर आता है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था VIM, इसलिए ये चल रही थी, बट आपके में नहीं चलेगी। तो देखो अभी मैंने क्या किया, VIM विवेक डॉट टी, क्या बोल रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई आपके पास अभी विवेक है बट VIM नहीं है, राइट। क्या है? VIM नहीं है। तो देखो VIM के थ्रू आप कुछ भी करोगे नहीं होगा। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पास अभी VIM कमांड नॉट फाउंड, राइट। तो क्या करना है इसके लिए? आपको यहाँ पर चलाना है apt get install, ओके, और उसके बाद नेम ऑफ द कमांड। तो यहाँ पर आपको sudo कमांड भी यूज करना है क्योंकि अभी आप किससे लॉग इन है सर? नॉर्मल यूजर से, राइट। तो देखो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया इसने, देख रहे हो? अभी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपकी सेम VIM कमांड वर्क करने लगेगी। हो गई? अब मैंने यहाँ पर लिया था VIM विवेक डॉट टी, देखो वर्क करने लगी।
तो गाइज इतना सिंपल सा था, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, टीम मेंबर सभी को शेयर करिए, ठीक है। इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। सो बाय बाय, थैंक यू टू ऑल द बेस्ट।